अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने लगे हैं मूली के परांठे। इसके लिए मैंने पहले ये 2 अदद मूली कद्दूकश कर ली है। इसमें जो चीज़ें पहले शामिल होंगी उनमें मेथी, हरा धनिया कटा हुआ बारीक, लाल मिर्ची कुटी हुई, नमक हस्बे जायका जैसे आपको पसंद हो, क्योंकि कुछ लोग आटे में नमक डालते हैं तो इसलिए नमक कम रखा जाता है। सूखा धनिया कुटा हुआ, हरी मिर्ची 3 अदद बारीक काट लें उसे। ठीक, अब हमने सबसे पहले मूली में जो हमने कद्दूकश करके रखी है उसमें ये नमक शामिल करके थोड़ा सा इसको मसल लेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि इसका पानी निकल जाए। ये देखिए, नमक लगा के हमने रखा था, ये पानी निकल आए मूली का। अब हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है ताकि सारा पानी निकल जाए। से पानी निकल गया। अब ये मसाले हमने इसमें मिक्स कर देने सही अच्छी तरह से हमने ये मसाला मिक्स कर दिया। अब हम आटा लेंगे और उसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, वो हम आपको भी करके दिखाते हैं। अच्छा, ये हमने 2 छोटे छोटे बना लेने पेड़े और फिर इसकी 2 रोटियां। अब इसको बेल कर दोनों रोटियों को हमने बेलना है। छोटी छोटी 2 रोटियां आप बेलनी है। पहले पेड़े किए थे, अब 2 रोटियां हम बेल लेंगे। ठीक है, ये देख। अच्छा, ये हमने 2 रोटियां बेल ली हैं। अब रोटी में हमने मसाला लगाना है। इसको फैला लें, ये थोड़े थोड़े किनारे रहे ताकि इधर से फिर रोटी खुलेगी नहीं। उसको हम अच्छी तरह से दबाकर बंद कर लेंगे। पानी भी लगा के कर सकते हैं, लेकिन मैं बगैर पानी के ही ना अच्छी तरह दबा लेती हूँ, क्योंकि मेरे से पानी वाला फिर ना सही तरह से उठाया नहीं जाता। जो दिखानी है उसको देखें। हाँ हाँ, ये पूरी रोटी पे हमने मसाला लगा लिया। अब दूसरी रोटी हमने उठाकर इसके ऊपर आराम से रखने ताकि बराबर बराबर दोनों रोटियां हो जाए सही। और इनके किनारे हमने इस तरह से उंगली की मदद से यूं इस तरह से हाथ से फैलाते फैलाते हम लोग किनारे भी अपने प्रेस करते जाते हैं ताकि हमारे किनारे ना खुले। इसके बाद हमने आराम से उठाई और दूसरा साइड किया और इधर से भी हमने थोड़ा सा प्रेस कर लिया किनारों को। देखें कितने आराम से ये मूली का पराठा बना है, कहीं से फटा भी नहीं और ना खुला। ये ऊपर से हल्का सा एक बार बेलन से हमने इसको अब हमने इसको उठा के तवे के ऊपर डालना। तवे के ऊपर अपना मूली का पराठा सही। ये साइड हमने अब पलटा। ये देखिए, ये हमारा थोड़ा सा हो गया। अब इस साइड पे पानी लगाते हैं जब तक वो साइड तैयार हो। इस साइड पे थोड़ा कम लगाएंगे। अच्छा, ये हमारा दूसरा साइड भी होने वाला है। अब ऑयल लगाएंगे फिर। ये देखें हमारा कितना खूबसूरत कुरकुरा सा ये मूली का पराठा तैयार हो रहा है। और सुबह के नाश्ते में जब मूली के पराठे और साथ में रायता हो तो उसका तो मज़ा ही अलग हो जाता है।
सर्दियों की सौगात इसे कह लें, क्योंकि सर्दियों में लोग बड़े शौक से मूली के पराठे, गोभी के पराठे, दाल के पराठे, इस तरह से डिफरेंट। लेकिन हम भी आपको आहिस्ता आहिस्ता दूसरी चीज़ों को भी दिखाएंगे। ये हमारा मूली का पराठा तैयार हो चुका है। हमने साथ ये रायता भी बनाया है। आप रायते के साथ इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा। आप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।